दुर्गा मैया की जय। पिताजी, मेरा प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात शरीर का दाह संस्कार किया जाता है या दफनाया जाता है। इस क्रिया से क्या आत्मा मुक्त हो जाती है या भटकती है? और जहाँ पर यह क्रिया की जाती है वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना मनहूसियत भरा क्यों होता है? बस आपके प्रश्न में बेटा दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जहाँ दफनाएं या शमशान में दाह संस्कार करें, दोनों ही क्रियाओं में क्या आत्मा मुक्त हो जाती है? और दूसरा है कि वहाँ पे इतनी मनहूसियत क्यों होती है? तो मैं पहला ही प्रश्न आपका लेके जवाब देता हूँ। चाहे आप दाह संस्कार करें, चाहे आप उसको दफना दें, या फिर कुछ लोग जल में भी प्रवाहित कर देते हैं, कुछ लोग खुले में भी जैसे पहाड़ों पे छोड़ देते हैं कि पक्षियों के भोजन के लिए शरीर छोड़ देते हैं। ये सभी क्रियाएं जो होती हैं ये एक तरह से कि प्राकृतिक को सड़न और दुर्गंध से बचाने के लिए होती है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, लंबे समय से यह क्रिया चली आ रही आदिकाल से, तो लोगों को उसी में संतुष्टि मिलती है। अगर आप सोचें कि कोई सनातन धर्म का व्यक्ति तो उसको दफनाए, तो सनातन धर्म में दफनाया भी जाता है और चिता में भी दाह संस्कार किया जाता है और नदी में भी प्रभावित किया जाता है। और कुछ लोग जहाँ पे कि राख को, जैसे नेहरू जी की राख को जहाज से बिखराई गई, तो हर एक की भावनाएं अलग होती हैं। और अगर किसी मुस्लिम या ईसाई धर्म के व्यक्ति को अगर दाह संस्कार आप करेंगे तो उसको उचित वह नहीं लगेगा। मरने वाला तो मर के चला गया, लेकिन जो जीवित है वो कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। इसमें जो आपने कहा कि इससे मुक्ति मिल जाती है, तो इनसे मुक्ति कोई भी नहीं मिलती है। हमें जो मुक्ति प्राप्त होती है वो हमारे कर्मों के द्वारा ही होती है। हमने जैसे कर्म किए हैं उनका जो भी फल हमें प्राप्त हुआ, उस फल के अनुसार ही हमें या तो मुक्ति मिलेगी या फिर उन कर्मों के पाप का भोगमान हमें यहाँ पे या किसी भी तरह से किसी अन्य जन्म को लेकर भी भोगना पड़ता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इन सभी क्रियाओं से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर एक शरीर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वह इतनी बदबू मारेगा, इतनी सड़ाइंद पैदा करेगा कि व्यक्ति वहाँ पे रुकना भी गवारा नहीं करेगा। और उससे तमाम मतलब वायु भी प्रदूषित होगी, वह स्थान भी प्रदूषित होगा और निगेटिविटी भी वहाँ पे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम उसको जला देते हैं या धरती के अंदर दफना देते हैं या पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो इन तीनों ही क्रियाओं में उसका जो शरीर होता है वो अति शीघ्र, जैसे कि हम दाह संस्कार करते हैं तो उसमें तो तुरंत ही उसके शरीर का पूरा दाह संस्कार हो जाता है, सिर्फ कुछ हड्डियां ही बची रह जाती हैं अगर दाह संस्कार कायदे से किया गया है तो। और जो मट्टी में तो उसमें भी नमक वगैरह डाल के दफनाया जाता है, तो उसमें भी समय तो लगता है, लेकिन उसकी दुर्गंध और बदबू मट्टी के बाहर नहीं आ पाती, तो वह अंदर ही अंदर कीड़े मकोड़े आदि उसमें बॉडी गल के समाप्त हो जाती है। और जो पक्षियों के, तो वह तो पक्षियों के ऊपर होता है कि जहाँ पे पक्षियों को कि बराबर कोई बॉडी डाली जाती हो तो पक्षियों को लगता है कि यहाँ पे हमें यह भोजन प्राप्त होगा, तब तो वे वहाँ पे आते हैं। जैसा कि मैंने शायद एक वीडियो में देखा था
कोई पहाड़ी क्षेत्र था तो वहाँ पे लोग न दफनाते थे न वह दाह संस्कार करते थे। वो उस स्थान पे लाके बॉडी को डाल देते थे और वहाँ पे गिद्ध लोग आके उसको नोच के खा जाते थे। यानी हमारा शरीर किसी के पेट भरने के काम आया, लोगों की यह भावना होती थी। मगर धीरे धीरे पक्षियों विलुप्त होते गए, क्योंकि व्यक्ति के कोई ना कोई बीमारी होती है, किसी के कोई बीमारी, किसी के कोई बीमारी। तो जब पक्षी खाते हैं तो उनको भी जीवन धोने से हाथ धोना पड़ता है। तो या तो हो गए आपके कि दाह संस्कार, तो इनसे हमें कोई भी मुक्ति नहीं प्राप्त होती। हमें मुक्ति अपने कर्मों से ही प्राप्त होती है। और जो आपने कहा कि वहाँ पे निगेटिविटी या एक मनहूसियत भरा माहौल, तो इसको हम अगर देखें तो हम देखते हैं कि जहाँ पे पशु या पक्षी का बलि मतलब काटे जाते हैं, आप वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मनहूसियत मिलेगी, बहुत ज़्यादा मनहूसियत, निगेटिविटी। आप वहाँ ही क्यों, मैंने तो देखा जैसे आप जहाँ पे शराब वगैरह पिलाई जाती है, लोग पीते हैं जाके, वहाँ पे भी बड़ी मनहूसियत होती, जैसे बदबू भी बहुत होती और मनहूसियत भी होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो निगेटिविटी फैलाने वाली होती हैं। अब हम देखेंगे कि चाहे हम दाह शमशान लें या कब्रिस्तान लें, दोनों ही जगह पे जब हम किसी बॉडी को लेके जाते हैं तो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उसके साथ कितने दुखी मन पहुँचते हैं वहाँ पे। कुछ तो वहाँ पे रोते भी हैं, तो उनकी जो पुकार होती है, क्रंदन होता है, जिसके कारण उस वातावरण में एक मानहूसियत सी हो जाती है, जिसका हमें भी जब कहते हैं कि जब जितनी देर आप वहाँ पे रहेंगे उतनी देर आप देश दुनिया या सांसारिक माहौल से दूर हो जाते हैं। तब आपको यह लगता है कि वाकई में इस जीवन में है क्या। देखो इन्होंने इतना किया, इतना करने के बाद भी आज चिता पे लेटे हैं या दफनाए जा रहे हैं, तो 2 गज ज़मीनी तो मिली और क्या मिला। तो इस तरह से हर व्यक्ति की सोच वहाँ पे बदल जाती है, फिर वह सांसारिक उसमें नहीं चुनी। लेकिन जैसे ही वह उस क्षेत्र से बाहर निकलता है, वह फिर अपनी दीन दुनिया मतलब ये माया की दुनिया में फिर से वह दौड़ने लगता है माया के पीछे। तो इस तरह से वहाँ पे मनहूसियत तो होना लाजमी है, मगर आप इसको अगर देखेंगे तो यह मनहूसियत आपको दिन में उतनी नहीं लगेगी, लगेगी भी तो नहीं भी लगेगी, किसी को होगा तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगती है। और हमने जो जाना कि रात में तो बहुत से शमशान में तांत्रिक लोग अपनी तांत्रिक क्रियाओं को भी सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शांत स्थान ही शमशान होता है। मुस्लिम जो भाई हैं वे भी कब्रिस्तान में सिद्ध करते होंगे, उनका तो मुझे नहीं ज्ञान है। लेकिन मैं कई शमशानों में गया हूँ तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे त्रिशूल वगैरह गड़ा है, हवन कुंड भी बना है और उस पे नींबू वगैरह भी, जैसे कोई रात में पूजा वगैरह करके वहाँ से गया है। यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे साधना कर रहा है। तो इस तरह से मैं देखता हूँ कि शमशान में कई लोग अपनी साधनाओं को करते हैं और सबसे शांत स्थान भी शमशान को ही कहा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वहाँ पे पहुँच के आदमी अपने दुखों में या फिर यह सोच में हो जाता है कि इस संसार में इतना करने के पश्चात आखिरी में तो मुझे भी यहीं आना है, यही चीज़ तो मेरे साथ भी होगी। आज इसका शरीर जल रहा है तो ना आह कर रहा है ना ऊह कर रहा है। एक समय होता था कि जरा सी सुई चुभती थी तो उसको कितना दर्द होता था। तो आदि ये सब बातें सोच के दुखी होता है, लेकिन हमको यह नहीं सोचना चाहिए। शमशान की भूमि से भी तो
जितने तांत्रिक होते हैं वे वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ शक्तियों को प्राप्त करते हैं, तो हम वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और दुखी मतलब अगर हमारे मन में दुख है तो हमें चारों तरफ दुखी दुख नज़र आएगा, अगर हमारे मन में प्रसन्नता है तो हमें चारों तरफ प्रसन्नता ही दिखेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में रात में नहीं जाना चाहिए। इसका भी सबसे बड़ा कारण मैं यही समझता हूँ, ये जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, चाहे प्रेत हों चाहे पिशाच हों, जो भी शक्तियाँ होती हैं, ये सब रात में ज़्यादा बलशाली होती हैं। ये रात में ही ज़्यादा वहाँ पे अपना एक ऑरा मेंटेन कर लेती हैं। इसको मैंने भी कई बार अनुभव किया। एक उदाहरण भी था मेरे कि रात में दुकान बढ़ा के 11 बजे बढ़ती थी, बढ़ा के मैं वापसी घर आ रहा था लाल बंगले, तो बीच में चेकिंग लगी हुई थी और कागज़ शायद दुकान में ही थे। तो मैं कहूँ अब क्या करूँ, आधा घंटा मैं खड़ा रहा मगर चेकिंग चलती रही। और फिर मैं सोचा लाओ इस गली से घूम के अंदर जाके उधर निकल जाऊंगा, जबकि वह गली में एकदम सन्नाटा था। अब जिधर रास्ता जा रही थी उधर ही बढ़ता चला जा रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रात का समय था, कोई दिख भी नहीं रहा था। मुझे भी ना समझ में आए कि मैं हूँ तो हूँ कहाँ। मैंने सोचा देखूँ तो दाएं बाएं हैंडल घुमा के, तो मैंने जब हैंडल घुमाया तो देखा कि मैं तो कब्रिस्तान में घूम रहा हूँ। लेकिन ये भी माता पिता की बहुत बड़ी कृपा थी कि भय नाम की चीज़ मेरे पास नहीं थी, ना डर लगा। मैंने कहा आगे जाऊँ तो किधर जाऊँ, वापस उसी रास्ते पे घूमता हूँ और फिर चलता हूँ। वापसी होके उसी रास्ते से निकला। तो या तो मुझे कब्रिस्तान का अनुभव हुआ, इसी तरह से एक अनुभव मुझे प्रभु की कृपा से शमशान का भी प्राप्त हुआ था। एक दिन की बात थी कि मैं बैठा था दुकान में, तो मेरे 4-5 दोस्त बोले आओ चलें। मैंने कहा, बोले शमशान। उसमें एक दोस्त कुछ क्रियाएं वगैरह करता था जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ वो जन्म कुंडली वगैरह देख लेता था। तो उसको कुछ वहाँ पे शमशान वासनी का मंदिर भी था, है अब भी है, अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है। तो हम लोग रात में कि चलो भैरव घाट चलते हैं, तो दुकान बढ़ा के करीब 10:30-11 बजे हम लोग सब जने 4 स्कूटर से चल दिया। वहाँ पे भैरव घाट पहुँचा तो भैरव घाट में ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती, नीचे उतर के जाते हैं जहाँ पे शमशान है। तो हम लोग पहुँचे, वो अपना जो मेरे दोस्त थे वो अपना शमशान वासनी के मंदिर में बैठ गए। तो उन्होंने वहाँ पे मुझसे कहा, मैं भी बैठ गया थोड़ी देर की आया हूँ, माँ हैं, लाओ मैं भी माँ को कुछ मना लूँ। तो मैंने भी वहाँ बैठ गया। तो मेरे से वो बोला कि आनंद तुम माता जी की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो? मैंने कहा हाँ देख सकता हूँ, क्यों नहीं देख सकता। तो बोला अच्छा देख के बताओ, हमें मैं भी देखूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने आंख बंद की, प्रार्थना की, माँ एक पुत्र आपकी आंखों में ममता भरे निगाहों से देखना चाहता है, तो मैं आपसे इस कार्य के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आप एक बच्चा समझ के अगर आप इसको गलत भी समझती हैं तो एक बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए। और फिर मैंने आँख उठा के और माँ की आँखों में निहारना चालू कर दिया, जबकि वहाँ पे जो माता जी की मूर्ति वो आदम कद है। मैं देखता रहा, फिर उसने मेरी जंघा पे हाथ मारा, बोला बस बस बस, मैं मान गया कि तुम देख सकते हो। अब आप सोचिए कि वहाँ पे इधर भी चिता जल रही, इधर भी चिता जल रही, इधर भी जल रही, इधर भी जल रही, मतलब चिताएं जल रही। एक व्यक्ति
रात में भी उन चिताओं को इधर उधर पलट रहा था। और हम लोगों के साथ जो पहुँचे वो भी, मतलब भय या डर नाम की वहाँ पे चीज़ नहीं थी। शायद वो शमशान वासनी का मंदिर होने के कारण वहाँ पे ना हो, या जो भी कारण हो, या माँ का आशीर्वाद था, तो वहाँ पे मुझे कहीं से भय नहीं लगा। लेकिन जब वहाँ से मैं लौटने लगा तो मुझे मार्ग में लाल बंगले आते आते बीच में थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भय महसूस हुआ, लेकिन वहाँ पे नहीं भय लगा। तो मैं इससे यह कि हम जो भयभीत होते हैं वह भय हमारे अंदर से ही उठता है, बाहर से नहीं आता। जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं तभी कोई बाहरी चीज़ हमारे ऊपर प्रभाव डालती है और हमें भयभीत करती है। अगर हम अंदर से मजबूत हों तो कोई भी भय हमारे ऊपर कारगर नहीं होता है। और इसको हम लोग प्रत्यक्ष में भी देखते हैं। कोई स्त्री हो या कन्या हो, तो आप देखेंगे कि स्त्रियों पे या कन्याओं पे यह पीड़ाएं ज़्यादा होती हैं, लेकिन पुरुषों में यह चीज़ें कम होती हैं। तो इसका कारण भी मैं यही मानता हूँ कि स्त्रियों का शरीर जो होता है वो कमज़ोर होता है। मतलब कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि निर्बल हैं या वो हैं। कमज़ोर का मतलब ये होता है कि जैसे एक पुरुष का शरीर है, वो प्रभु ने जो निर्मित किया है वो सख्त है, और जो स्त्री का है वह कोमल है। तो कोमलता में एक लचीलापन होता है जो स्त्रियों में विद्यमान रहता है। इस लचीलेपन के कारण ही उनको एक तरह से कमज़ोर कहा गया है। और मैंने ये भी सुना है कि इस पुरुष का जो है, अगर पुरुष कोई मरा पड़ा है गंगा जी में, क्योंकि कानपुर में गंगा जी थी तो हम लोग जाते रहते थे, देखते थे, तो पुरुष हमेशा उल्टा, मतलब उसका सीना जो है वो जल की तरफ होता था, और जब उस कोई स्त्री होती थी तो उसका जो सीना होता था वो ऊपर की तरफ होता था। तो वहाँ पे जो पंडित थे तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या कारण कि वो पुरुष है, देखो उसकी लाश बीच में अटकी हुई है और वो उल्टा पड़ा है, और ये स्त्री है तो ये सीधी क्यों है। तो उसने मुझे बताया कि पुरुष का सीना जो होता है उसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ वजन होती है वो नीचे की तरफ पानी में हो जाती है, तो उसका सीना पानी में नीचे की तरफ, यानी वह पेट केवल पानी में पड़ा हुआ है। और जब कोई स्त्री होती है तो उसका सबसे ज़्यादा वजन उसकी कमर में होता है, तो वह सीधी होती, यानी उसका सीना ऊपर की तरफ होगा, कमर और वो जल में होगी। तो ये सब चीज़ें जब हम गए तो हमको ये सब चीज़ों का ज्ञान हुआ। शायद इस मार्ग में माँ को लाना था, तभी उन्होंने इन सब चीज़ों का ज्ञान दिलवाने के लिए ही यहाँ पे एक एक बार जाने का मौका प्राप्त हुआ। और मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा भी, और यह भी सीखा कि देखो चाहे पुलिस वाला हो चाहे जो कोई हो, सबको शमशान से भय लगता है, सबको कब्रिस्तान से भय लगता है। दो चार लोगों के गुट में तो जा सकते हैं, लेकिन दो तीन चार लोग आ नहीं सकते हैं वहाँ। इसका भी मैंने अनुभव भैरव घाट में ही किया था। रात में पुलिस वाले जीप लेके राउंड मारते हैं कि कोई है तो नहीं, कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि 4 स्कूटरें खड़ी हुई हैं, तो वहीं पे उन्होंने पूछा कि ये स्कूटर किसकी हैं, तो वहाँ पे वो बोले कि नीचे गए हैं, नीचे वहाँ बैठे हुए हैं। तो उसमें से एक पुलिस वाला कि जाओ देख के आओ नीचे क्या कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे दोस्त लोग पीछे चिता जल रही, उसी के आगे जीने में बैठे हुए हैं सब, हम भी बैठे थे। वो पुलिस वाला जीने से उतर के नीचे आया, वहीं से देखा कि वो सब वहाँ बैठे हैं। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस जीने से आके हम लोगों से पूछे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वो वहीं से ऊपर चला गया और जीप की जाने की आवाज़ सुनाई दी कि जीप चली गई। तो मैंने देखा कि देखो, व्यक्ति जीवित रहते उससे नहीं डरता है, लेकिन मरने के बाद व्यक्ति उससे कितना डरता है।
और जबकि वही उसी स्थान पे जाके लोग कितनी शांति भी प्राप्त करते हैं और अपनी तांत्रिक क्रियाओं से वहाँ पे शक्ति भी अर्जित करते हैं। इसलिए कहा भी गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी आपकी भावना है तो आपको शमशान में मनहूसियत दिखेगी। अगर आपको मरने और जीवन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप इससे निकल चुके हैं, तो फिर आपको न मनहूसियत हिला सकती है और न खुशी आपको खुशी रख सकती। यानी आप दोनों ही परिस्थितियों में सम रहेंगे, और सम रहेंगे तो आप अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर पाएंगे। या भी हम लोगों ने जाना कि जब हम सम रहते हैं, खुशी और गम में ना रोते हैं ना हंसते हैं, इसका मतलब हमने बहुत हद तक अपने आप में जीना सीख लिया है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।